हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज के इस अंक में हम जानेंगे योगिनी एकादशी के विषय में। साल 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत करने की संपूर्ण विधि क्या है, एकादशी व्रत का क्या महत्व है, व्रत में किन किन नियमों का पालन किया जाएगा और व्रत का पारण किस चीज़ से किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्षी एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जो कोई भी जातक इस व्रत को पूरे निष्ठा और पवित्रता के साथ करता है, उसे 88,000 ऋषियों को भोजन कराने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रभु श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, ऋषियों से मिले हुए श्राप, दैवीय आपदाओं से रक्षा होती है और साथ ही में रोगों का नाश होता है और स्वस्थ जीवन का लाभ मिलता है। इस दिन प्रभु की पूजा आराधना करने से चेहरे पर कांति आती है और रूपवान होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी वाले दिन प्रभु श्री हरि की नियम के अनुसार पूजा करने से सभी सांसारिक सुखों को भोगकर मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी की आप सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हर माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व है। इस तरह से साल में 24 एकादशी व्रत किए जाते हैं। इनको 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। सभी एकादशियां प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित हैं। सभी एकादशियों का पूजन विधि और महत्व अलग अलग है। इस कारण से इनसे मिलने वाले शुभ फलों की प्राप्ति भी अलग अलग प्रकार से होती है। सभी एकादशी व्रत अपने आप में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसी प्रकार से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी भी अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी तरह के पाप नष्ट होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य के पिछले पापों का नाश होता है, तभी उसके अपने पुण्य उदित हो पाते हैं, जिस कारण से उसे अपने जीवन में सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होना संभव हो पाता है। आइए अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार को सुबह 10:26 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार की सुबह 8:42 पर होगा। इसलिए उदय तिथि को देखते हुए द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन 3 जुलाई बुधवार सुबह 7:11 पर होगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समाप्त होने पर किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि का पहला चौथा हिस्सा हरिवासर का समय माना जाता है। इसे छोड़कर एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। इस तरह से एकादशी व्रत का पारण 3 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 5:28 से सुबह 7:09 तक किया जा सकता है। इस बार योगिनी एकादशी का पारण जौ के चूर्ण से किया जाएगा। यदि ऐसा संभव ना हो सके तो आप जल पीकर, तुलसी दल लेकर अथवा कोई एक फल ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:06 से सुबह 4:46 तक। सूर्योदय का समय है सुबह 5:27 और इस दिन सूर्यास्त होगा शाम को 7:22 पर। इस दिन शुभ चौगड़िया मुहूर्त है दोपहर 12:25 से दोपहर 2:09 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक। राहु काल का समय है शाम 3:55 से शाम 3:38 तक। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य करना या नया कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता, इस बात का ध्यान रखें। जान लेते हैं पूजन विधि के विषय में। इस दिन गंगा स्नान करना अथवा किसी भी पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो सके तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इनका पूजन करने से सभी प्रकार के सांसारिक सुख और घर में धन संपदा की प्राप्ति होती है। इनका पूजन करने के लिए प्रभु को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, धूप दीप चंदन आदि से पूजन करें। इस दिन प्रभु को काले तिल अवश्य ही अर्पित करें, ऋतुफल अर्पित करें, गाय के दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। यदि संभव हो सके तो इस दिन प्रभु को गौघृत और मिश्री का भोग लगाएं। इससे प्रभु अतिशीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। भोग को स्वयं में प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से व्रत करने से जातक को अनंत फलों की प्राप्ति होती है।
इस दिन व्रत करना चाहते हैं तो पूजन के समय व्रत का संकल्प अवश्य करें। व्रत का संकल्प करने के लिए दाहिने हाथ में कुछ पुष्प लें, थोड़ा सा जल लेकर प्रभु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प करें और अपनी मनोकामना को कहते हुए पुष्प को प्रभु के चरणों में रख दें। सभी पूजन सामग्री अर्पित करते समय यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य ही रखें। जो भी कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के चलते व्रत करने में सक्षम नहीं है परंतु वह प्रभु में निष्ठा रखते हैं तो वह दोनों समय प्रभु की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें, प्रभु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। सारा दिन प्रभु का नाम स्मरण करें, अपने मन तथा विचारों को शुद्ध करें और दिन में सात्विक भोजन करें। ऐसा करने से भी आप व्रत के समान पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियमों के विषय में, जिनका सभी व्रती को पालन करना आवश्यक है। व्रत में शुद्ध और सात्विक भोजन का प्रयोग करें। 10वीं तिथि से ही तामसिक वस्तुओं और नशीले पदार्थों का प्रयोग कदापि न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन तथा वाणी को शुद्ध रखें। अपने माता पिता, बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करें तथा उनकी सेवा करें। व्रत वाले दिन सारा दिन प्रभु का ध्यान करना चाहिए। हर समय मुख से प्रभु का नाम निकलना चाहिए। प्रभु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन प्रभु की कथा को कहना और सुनना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आज की वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। यदि आज की वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभदायक है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपकी जानकारी में जो कोई भी व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं उन्हें ये वीडियो अवश्य शेयर करें। इसी तरह से त्योहार, व्रत, शुभ मुहूर्त, व्रत की पूजन विधि आदि जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।